आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि बांग्लादेश में क्रिकेट को लेकर एक बार फिर भूचाल आया हुआ है। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने आईसीसी से लेकर बीसीसीआई तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का संदेश सीधा है, साफ है और बेहद सख्त है। हम खेलें या ना खेलें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ एक बोर्ड की नाराजगी नहीं है, यह सीधा सवाल है आईसीसी की ताकत पर, वर्ल्ड कप की अहमियत पर और इंटरनेशनल क्रिकेट की एकता पर। अब सवाल यही है, क्या बांग्लादेश सच में आईसीसी को खुली चुनौती दे रहा है या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है? तनाव की कहानी कहां से शुरू हुई? पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के रिश्तों में तनाव साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बयान आया, हम भारत में आकर मैच खेलने को लेकर सहज नहीं है। इसके बाद मांग रखी गई, हमारे मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं। आईसीसी ने जवाब में कुछ शर्तें रखी, कुछ नियम बताए, लेकिन इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वो पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। वो बयान जिसने सबको हिला दिया। बांग्लादेश की ओर से कहा गया, वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। ध्यान दीजिए, ये कोई अफवाह नहीं, कोई मीडिया लीक नहीं, ये बयान दिया है बीसीबी की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल हुसैन ने। उनका कहना है, आईसीसी के साथ हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर 2027 तक पहले से तय है। 2022 में हुए फाइनेंशियल साइकिल एग्रीमेंट के तहत किसी एक टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आमदनी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। मतलब संदेश बिल्कुल साफ है, आईसीसी से मिलने वाली रकम फिक्स है, बोर्ड की फाइनेंशियल प्लानिंग सुरक्षित है, तुरंत कोई नुकसान नहीं दिखता और यहीं से यह मामला और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन असली नुकसान किसका होगा? अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो हो सकता है बोर्ड को तुरंत आर्थिक झटका न लगे, लेकिन खिलाड़ियों का क्या? क्योंकि नुकसान वहां होगा। मैच फीस, परफॉर्मेंस बोनस, मैन ऑफ द मैच अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सपोजर और करियर ग्रोथ फैसला बोर्ड लेगा, लेकिन कीमत चुकाएंगे मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ी। और यही बात इस विवाद को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए, अगर कोई फुल मेंबर देश खुले तौर पर यह कहने लगे हम नहीं खेलेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो यह सिर्फ एक टीम का मामला नहीं रहता, यह सीधा सवाल खड़ा करता है आईसीसी की अथॉरिटी पर, वर्ल्ड कप की विश्वसनीयता पर और इंटरनेशनल क्रिकेट की एकता पर। अगर आईसीसी यहां सख्ती नहीं दिखाता तो कल को दूसरे बोर्ड भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। भारत पाकिस्तान की तुलना क्यों गलत है? बांग्लादेश की तरफ से यह दलील भी दी जा रही है, भारत भी सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं जाता। बात सही है, लेकिन फर्क नीयत और भाषा का है। भारत ने कभी आईसीसी को खुली चुनौती नहीं दी, भारत ने कभी यह नहीं कहा हमें कोई नुकसान नहीं होगा। यही अंतर इस पूरे विवाद को और भी नाजुक बना देता है। लंबे समय में क्या होगा? तुरंत नुकसान शायद नहीं, लेकिन आगे चलकर आईसीसी के साथ रिश्ते, भविष्य के टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल भरोसा, कूटनीतिक दबाव और क्रिकेट पॉलिटिक्स, ये सब चीजें किसी भी बोर्ड के लिए पैसे से कहीं ज्यादा अहम होती हैं। इतिहास यही कहता है, क्रिकेट में टकराव से नहीं, संवाद से समाधान निकलता है। तो क्या वाकई आईसीसी और बीसीसीआई बांग्लादेश के सामने बेबस हो गई हैं? क्या भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले ही एक बड़े विवाद में फंस चुका है? और क्या बांग्लादेश के एक फैसले ने पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है? आज हम बताएंगे इस पूरे मामले की असली सच्चाई, वो 5 बड़ी चूक और वो फैसला जो भारत की मेजबानी पर सीधा सवाल खड़ा कर सकता है। बांग्लादेश का बड़ा फैसला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सीधे आईसीसी को चिट्ठी लिखी, मैसेज बिल्कुल साफ था, हम भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक ओपन वार्निंग थी, भारत को भी और आईसीसी को भी। इस चिट्ठी के बाद 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आईसीसी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। हालांकि अंदर खाने खबरें कहती हैं आईसीसी ने इस मुद्दे पर अनऑफिशियल मीटिंग कर ली है। मतलब साफ है, मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा। अब आता है इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा ट्विस्ट। बांग्लादेश ने कहा अगर खेलना है तो हमारे मैच श्रीलंका में कराइए। याद रखिए, भारत इस वर्ल्ड कप का मेन होस्ट है, श्रीलंका सिर्फ को होस्ट। अगर बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट होते हैं तो क्या यह संकेत नहीं होगा कि भारत की पकड़ ढीली पड़ रही है? इसका डोमिनो इफेक्ट, आज बांग्लादेश कल कोई और देश, अगर टीमें भारत आने से इनकार करना शुरू कर दें
तो आईसीसी के लिए स्थिति संभालना नामुमकिन हो जाएगी। बांग्लादेश ने अपनी दलील दी, भारत में हमें सुरक्षा का खतरा है, लेकिन सवाल यह है क्या कोई आधिकारिक सिक्योरिटी अलर्ट है? नहीं। फिर भी आईसीसी मजबूर है, क्योंकि आईसीसी के नियम कहते हैं अगर कोई देश सिक्योरिटी का हवाला देता है तो उसे जबरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता। यहीं से आईसीसी की ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल फ्रेंचाइजी केकेआर ने रिलीज कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान का मामला अब सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहा है। यह पूरा विवाद अब भारत, बांग्लादेश, बीसीसीआई और आईसीसी के बीच एक बड़ी टकराव वाली स्थिति बन चुका है। दरअसल जैसे ही बीसीसीआई ने यह साफ किया कि मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, केकेआर को यह कहा गया कि वो मुस्तफिजुर को रिलीज करे और बदले में उन्हें एक रिप्लेसमेंट दिया जाएगा। यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। इसके बाद बांग्लादेश में बयान आया, हम आईपीएल मैच नहीं दिखाएंगे। बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। सरकार की तरफ से साफ निर्देश आया कि आईपीएल के मैच अब बांग्लादेश में नहीं दिखाए जाएंगे। यानी क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं, पावर पॉलिटिक्स बन चुका है। असली गलती कहां हुई? अगर बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड शुरुआत में ही सीधे बातचीत करते तो शायद ये विवाद इतना बड़ा नहीं बनता। दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, डिप्लोमेसी भी उतनी ही जरूरी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आईसी बांग्लादेश की शर्त मानेगी? क्या वर्ल्ड कप के मैच श्रीलंका शिफ्ट होंगे? और क्या इससे भारत की मेजबानी की साख खतरे में पड़ जाएगी? अब आईसीसी के पास तीन ही रास्ते हैं। एक, भारत की मेजबानी को पूरी तरह सपोर्ट करे। दो, बांग्लादेश की सिक्योरिटी चिंता माने। तीन, कोई नया हाइब्रिड मॉडल निकाले। लेकिन हर रास्ते पर विवाद तय है। अब सबसे बड़ा सवाल अब देखना यह होगा, आईसीसी क्या रुख अपनाता है? क्या बांग्लादेश अपने बयान पर कायम रहेगा या फिर पर्दे के पीछे कोई समझौता होगा? और क्या वर्ल्ड कप इस विवाद से बाहर निकल पाएगा? अब आपकी राय जरूरी है। कमेंट में जरूर बताइए, क्या बांग्लादेश का रुख सही है या फिर यह फैसला भविष्य में उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? आखिरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं तेज, सटीक और एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट्स, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट स्टोरी के साथ।